गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान में पाठ्य पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत पार्ट ए राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय पढ़ रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, यानी जो ये राजनीतिक सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, इनको व्यवहार में, इनको प्रयोगात्मक रूप में उतारना, इनका प्रैक्टिकल करना। क्योंकि जो भी सिद्धांत होते हैं आदर्श होते हैं और उनको राजनीतिक व्यवस्था में जब अपन काम में लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? व्यवहार में उतारना। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। ये जो पुस्तक बेटा अपन पढ़ रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। तो वो पहलू कौन सा अपन देखते हैं? स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित जाना पहचाना राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में हमने अध्ययन किया है। इन विचारों को अपन ने पढ़ा है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क प्रारंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या है, इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की है। गणित के विपरीत, जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते, अवगत होते हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जो विचारधाराएं हैं हमारी राजनीतिक सिद्धांत है हमारे संविधान में, स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, राष्ट्रवाद है या धर्मनिरपेक्षता, ये सभी जाने पहचाने नाम हैं। तो इन राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति कैसी हुई, इनका जन्म कैसे हुआ, इनका अर्थ क्या है, इनकी परिभाषा क्या है और इनका महत्व क्या हो सकता है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं, यानी वाद विवाद प्रारंभ करते हैं, वाद विवाद आरंभ होता है तो जाहिर सी बात है, अगर वाद विवाद हुआ तो उसका अर्थ भी सामने आएगा और वह कैसे इम्पोर्टेंट है, उसकी उपादेयता क्या है, वो प्रासंगिकता क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है, वो चीज़ें भी सामने आएगी। हमारे जो राजनीतिक सिद्धांत हैं इनमें जैसे आज़ादी क्या है या समानता क्या है, तो इसकी अलग अलग राजनीतिक विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, अलग अलग अर्थ बताए। लेकिन गणित जैसे विषय में क्या होता है? त्रिभुज या वर्ग की एक ही परिभाषा होती है, भले अलग अलग विचारक हैं। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में चाहे समानता का विचार है, आज़ादी है या न्याय है, इन सभी की परिभाषाएं राजनीतिक विचारकों ने अलग अलग दी है। तो इस पाठ्य पुस्तक में हम इन सब सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा अपन देखते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उनकी बहुत सारी परिभाषाएं होती है, हम उनसे अवगत होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। क्योंकि जो स्वतंत्रता है, समानता है, ये शब्द है, इनका कोई आकार नहीं है, लेकिन इनका जो टचमेंट होता है, संबंध होता है, वह किसी निर्जीव वस्तु से नहीं होता, मनुष्य के साथ संबंधों में होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है, अपने विचार रखता है। हम इन मतों को समझने और इनमें तालमेल रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करेंगे। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर की प्रतीक्षालय, दुकानों में कतार यानी लाइन तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है, और कई बार भी आगे निकल जाते हैं तो हम ठगा सा महसूस करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है।
तो बेटा अपन बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता या समानता जैसी विचारधाराएं उनका संबंध मनुष्य के साथ संबंधों से है। तो इन मतों को समझने के लिए हमें तालमेल या एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि जैसे सरकारी ऑफिस होता है, डॉक्टर के यहाँ अपन जाते हैं तो वो अपन अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। दुकान में अपन खड़े हैं तो अगर कोई कतार तोड़कर हमसे आगे बढ़ जाता है और उसको वापस पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हम खुश होते हैं, क्योंकि सही नियम यही है, जो पहले आया लाइन में लगा उसी को पहले सामान मिलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आगे निकल जाता है और हम पीछे रह जाते हैं, जबकि हम पहले से लाइन में लगे हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि हम दुकान में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, सभी समान पैसे देते हैं तो सभी को समान सुविधाएं पाने का अवसर है। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है, तो बेटा समानता का अर्थ क्या है? सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाना। लेकिन अगर वृद्ध हैं, विकलांग हैं, उनके लिए अलग लाइन है, अलग काउंटर है, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उनके साथ विशेष बर्ताव, विशेष व्यवहार की जरूरत है, वो न्यायोचित है, क्योंकि वो लंबे समय तक लाइन में खड़े नहीं रह सकते। लेकिन हम प्रतिदिन ये भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते या ईंट पाते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं, संवेदनात्मक है, दूसरों के सुख दुख को महसूस कर सकते हैं, तो यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी न हो। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हो, आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हो। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं समानता की। बहुत से गरीब लोग होते हैं, उनके पास ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि वो दुकान चिकित्सक के पास जा सके, न उनके पास इतने पैसे होते हैं। जैसे अपन दैनिक मजदूरों की बात करते हैं जो कि पत्थर तोड़ने का या ईंट बनाने का कार्य करते हैं, तो अगर हम भावनात्मक रूप से लोगों के दुख को महसूस कर सकते हैं तो उन सदस्यों की जो बुनियादी मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो हम अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान माना जाना चाहिए ताकि लोगों का शोषण नहीं हो। जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, गरीबी की वजह से विपरीत परिस्थितियों के शिकार नहीं हो। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। गरीबों के बच्चे होते हैं, उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते या कोई काम करने वाला नहीं होता तो वो खुद मेहनत करते हैं। इस तरह अधिसंख्य लड़कियों को स्कूल में इसलिए लड़कियों को स्कूल से हटा लिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन ये अधिकार मात्र औपचारिक फॉर्मेलिटी वाला बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सके। तो हम समानता की बात कर रहे हैं बेटा। हम देखते हैं कि कुछ गरीब परिवार होते हैं तो उनकी बच्चे पेट भरने के लिए खुद काम करते हैं और लड़कियों को फिर स्कूल से हटा लिया जाता है ताकि वो घर पर छोटे भाई बहनों की देखभाल कर सके, उनका ध्यान रख सके। हालांकि हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार लागू हो चुका है 1 अप्रैल 2010 से, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी वाला बनकर रह गया है क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को उससे ज़्यादा करना चाहिए। सिर्फ शिक्षा का कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं लाइन में या खेल के मैदान में होते हैं तो समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान दिए जाएं। अक्षमता यानी
सक्षम नहीं होना, कोई कमी होना। लेकिन जब बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधनों का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की जरूरत है जो इस समानता लागू कर सके। तो सिर्फ समानता के बारे में संविधान में प्रावधान देना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब हम खेल के मैदान में होते हैं समान अवसर चाहते हैं। हम जब अक्षम होते हैं, जैसे कि अपाहिज लोग होते हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए जाए। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ बुनियादी जरूरतें ही पूरी करना समानता नहीं है। अच्छा रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल, इन सब का बंटवारा जैसी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। यानी जो ये संसाधन है, जो ये तरीके हैं, वो उसमें सभी की भागीदारी हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि निष्पक्षता तभी निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए जो निष्पक्ष रूप से ये सब कार्य कर सके कि सभी को रोजगार मिले, सभी को अच्छा वेतन मिले, सभी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सके। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है, उस परिस्थिति पर निर्भर करता है। हमने उसके अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं के लिए है, फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया। हमने अर्थ की कई परतें खोली, हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे। यानी हमारा जो समाज है इसमें गरीब, जो वंचित है, जिनके पास संसाधन नहीं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, इन लोगों के लिए समानता होनी चाहिए। और अगर हम इन सबकी अगर ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, इन सबको नहीं समझ सकते, तो इसके बिना राजनीतिक सिद्धांतों का या समानता का कोई अर्थ ही नहीं है। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार ये देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों की विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, और ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए। क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने तो दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं, देखते हैं। आप भी देख सकते हैं कि मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। मसले यानी मामले वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले हैं वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले भी हैं। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है, नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं को हम अलग से एक एक का अर्थ बेटा आगे चैप्टर आएंगे, उनमें इनका अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन बात कर रहे थे कि राजनीतिक अवधारणाओं की, तो राजनीतिक अवधारणाओं का जो अर्थ है, तो राजनीतिक सिद्धांतकार इसका अर्थ बताते हुए इसे उस भाषा में, आम भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। विविध अर्थों पर विचार विमर्श होता है, जांच पड़ताल होती है। यानी अवसर की समानता कब पर्याप्त है, जैसे कि हमें पता है कि समानता क्या है, अवसर की समानता। तो इसमें लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत क्यों होती है, और अगर विशेष बर्ताव होता है तो किस हद तक किया जाना चाहिए। क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, भारत सरकार भी मिड डे मील योजना कार्यक्रम के तहत गरीब बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिड डे मील कार्यक्रम चलाती है। तो इस तरह ये वे मसले हैं, मामले हैं जो व्यवहारिक हैं। शिक्षा, रोजगार, इसके बारे में सरकार को नीतियाँ तय करनी चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि सभी को रोजगार प्राप्त हो सके, शिक्षा प्राप्त हो सके। और जैसा सिर्फ समानता की अवधारणा के बारे में अपन ने पढ़ा, तो जैसा समानता की अवधारणा है सभी को समान अवसर, वैसे ही अन्य अवधारणाएं जो विचारधाराएं हैं वो भी है। जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं तो दैनिक जीवन में ऐसे विचारों से उन्हें उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है।
और जो इससे संबंधित विकल्प हैं उनको जोड़ना पड़ता है, आपस में तारतम्य बिठाना पड़ता है। ये जो अवधारणाएं बेटा अपन ने पढ़ी, इन सभी के विस्तृत रूप में आगे अपन इनके बारे में इनका अर्थ विस्तार से जानेंगे आगे के अध्यायों में, आगे के चैप्टर में।